35 क्वेश्चन है। ए पी दिया हुआ है आपका, अंतिम पद दिया हुआ है 253, 20वां पद, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। एन आपको दिया हुआ है। यहाँ सॉल्व जब करेंगे तो क्या निकालेंगे, प्रथम पद और सर्वांतर पद निकालेंगे। तो यहाँ पास प्रथम पद आपका दिया है कि सर्वांतर पद आपका, यानी डी आपको निकालना। 8 में से 3 गया 5, 13 में से 8 गया 5, यानी आपको 5। ठीक। और अंतिम पद का मतलब यल, यल आपका दिया हुआ 253। तो अंतिम पद से आपको निकालना है क्या, 20वां पद। चलिए अंत से देख लेते हैं, अंत से 20वां पद। इसका सूत्र क्या लिखेंगे, एल माइनस एन माइनस 1, ये सूत्र लिखा जाएगा। अब हमारे पास 253 है, माइनस यहाँ 20, माइनस 1, यहाँ डी 5। बस हमारा आंसर आ जाएगा। 20 में से 1 घटा दो, 19 बचे 95 आ जाए। घटा दोगे तो 100, यही हमारा। ठीक। तो है आपका क्वेश्चन नंबर 33। यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद क्यू और क्यूवां पद पी है तो एनवां पद ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखो। सबसे पहले आप सूत्र बार बार देखते जाइए। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, ये सूत्र। अब पीवां पद का मतलब यहाँ एन के स्थान पर पी रख दो। ये आपका ए, यहाँ ए प्लस, यहाँ एन है वहाँ पी माइनस 1, समीकरण आपका। फिर यहाँ देखिए क्यू, यहाँ आप क्यू रखेंगे, यहाँ ए प्लस ये क्यू माइनस 1, ये आपका। अब यहाँ पास समीकरण 1 और 2 लिख दीजिए। समीकरण 1 और 2 बराबर ये हल करने। ठीक, हल कर। तो यहाँ साइन को चेंज कर दीजिए, ये आप पढ़ जाएंगे। ये देखो ध्यान से, इसका वैल्यू का दिया है क्यू, तो इसके बराबर हम इसके स्थान पे क्या रख देंगे, यहाँ इसके ए पी के स्थान पर हम जो ए लिखा है यहाँ पास हम क्यू, और ये क्यू जो दिया ए क्यू दिया हो इसके स्थान पर। अब ये दोनों घट जाएंगे, क्यू में से पी, और इधर आपका आ जाएगा पी माइनस 1, यहाँ माइनस क्यू माइनस 1, ये चीज आपका हो जाए। तो यहाँ क्यू माइनस पी बराबर, इसको आप पी कॉमन ले लीजिए, यहाँ पी माइनस 1 क्यू माइनस ये प्लस हो जाएगा। देखो ये और ये कट जाएगा, यहाँ क्यू माइनस 1 बराबर ये डी पी माइनस। अच्छा, इसको सीधा करोगे साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पास आपका क्यू माइनस पी बराबर, माइनस बाहर कर लो तो यहाँ क्यू माइनस 1 हो, सॉरी क्यू माइनस पी हो जाएगा।
और यहाँ माइनस बी बराबर जो लोग ये भाग में आ जाएगा, तो यहाँ क्यू माइनस बी बटा क्यू माइनस बी, ये दोनों खड़े एक आ जाएगा, जहाँ डी का मान हमको माइनस। अब डी का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर डी का मान समीकरण 1 या 2 में रखने, तो यहाँ पास हमको क्या है, ये क्यू बराबर ए प्लस एन माइनस वन, ये देख लीजिए आप समीकरण दिया हुआ क्यू लिखा है ए प्लस बी माइनस वन, यहाँ पी, ठीक, देख लीजिए ये लिखा हुआ समीकरण, तो इस पर रखना है। तो अब आप यहाँ क्यू बराबर ए प्लस सी माइनस वन इंटू वाई, अब इस ए को इधर लाएंगे तो यहाँ क्यू माइनस ए, ये हमारे पास माइनस से गुणा करोगे ये पी, यहाँ प्लस ए, ऐसे हो जाएगा। अच्छा इन सबको इधर लाओ और ए को रहने दो, यहाँ पास क्यू प्लस पी माइनस वन बराबर ये हमारे पास क्या आ गया, पी प्लस क्यू माइनस वन, ये हमारे पास क्या आ गया, ए का मान, और हमको निकालना क्या है, देखिए ए नवा पद, जिसमें हमको डी और ए मालूम हो चुका है। देखिए ए नवा पद बताना है, ए एन, यहाँ ए प्लस एन माइनस वन, यहाँ ए एन हमको ज्ञात करना, ए के वैल्यू हमको यहाँ पी प्लस क्यू माइनस वन, यहाँ प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू हमको माइनस 1 दिया हुआ, डी की वैल्यू हमको -1 दिया हुआ, ये देखो डी। अब इसको हम सरल कर लेंगे, तो यहाँ पास आ जाएगा ए एन बराबर पी प्लस क्यू माइनस वन, इससे गुणा कर दोगे तो माइनस एन प्लस, तो देखो यहाँ माइनस और ये प्लस कट गया, यहाँ ए एन बराबर पी प्लस क्यू माइनस वन, ये हमारा, देख लीजिए ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो। तो ये 34 अच्छी समांतर श्रेणी का पांचवा पद एक है, 21वां पद -70 है, तो श्रेणी ज्ञात कर। चलिए इसको हम देखते हैं कैसे हल होगा। पांचवा पद का मतलब होता है ए फाइव बराबर, 21वां का मतलब होता है ए 31 बराबर -70। अब इन का सूत्र कौन सा होता है, तो मैंने सूत्र आपको बार बार बता रहा हूँ, इस सूत्र को बहुत ध्यान दीजिए। आपका सूत्र ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन, ये आप यहाँ रखेंगे इसको, तो आपका ए फाइव, एन के स्थान पर फाइव, तो जहाँ आपका एन दिखेगा वहाँ आपको फाइव, ए फाइव हमको दिया कितना है, वन, इसके स्थान पर वन हो जाएगा, यहाँ ए, यहाँ चार, समीकरण
एक है, ठीक, एक समीकरण, समीकरण हमको एक पता। अब इसी प्रकार यहाँ पास -77 रख, ठीक। अब जहाँ n दिया है वहाँ 31 रख देंगे, a प्लस 31 -77 प्लस 30, समीकरण समीकरण एक दो हल कर, यहाँ a प्लस 4d बराबर, यहाँ a प्लस 30d बराबर, यहाँ घटाने पर कर लीजिए माइनस माइनस, अब देखो ये कट जाएगा, 30 में से 4 निकल गया तो -26, 77 एक 78 हो जाएगा। अब यहाँ 78 बटा माइनस, अब इसको काटोगे कितनी टाइम जाएगा, 3 पर, यहाँ -3। अब यहाँ पास लिखोगे डी का मान समीकरण एक या दो में, ठीक, यहाँ a प्लस 4d बराबर, अब रख दीजिए a प्लस 4, यहाँ -3 बराबर है, यहाँ आ जाएगा a -1। अब हमको यहाँ पास क्या पूछा था, श्रेणी, यहाँ पास श्रेणी ज्ञात, तो श्रेणी हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें हमको देखो a का मान तो ये निकल ही आया था, d को हमको पहले प्राप्त हो गया माइनस, ठीक। अब श्रेणी कैसे निकालेंगे, तो श्रेणी, श्रेणी पहले प्रथम पद लिखेंगे, फिर a प्लस डी, फिर डी को बढ़ाते जाएंगे, एक डी है 2d लिखेंगे, यहाँ 3d लिखेंगे, यहाँ 4d लिखेंगे, ऐसे चल, ठीक है। तो यहाँ पास लिखेंगे प्रथम पद हमारे पास 13, प्रथम पद से 3 निकल गया तो यहाँ पास आ गया, प्रथम पद में से देखो 2d निकलेगा तो 2 तिहाई 6, तो यहाँ 7 हो जाए, प्रथम पद में से 3d, 3 3 9, 9 4 13, प्रथम पद से कितना निकालोगे 4, 3 4 12, यानी 1 आ जाए, इस प्रकार आपने क्या ये श्रेणी आ जाए, ठीक, यही हमारा आंसर होगा, ठीक। देख लीजिए इस प्रकार इसको हल करना।